हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं पंजाब से संतोष आप सब व्यूवर्स का आपके अपने चैनल ग्रीन एंड इजी में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको रसोई घर से निकले हुए वेस्ट मटेरियल से ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र खाद बनानी बताऊँगी। ये मेरे पास मटीरियल सामान है। ये जैसे चाय की पत्ती, सूखी हुई पत्ती है, ये चाय की सूखी पत्ती है। ये मेरे पास उपलों की खाद है, जो मेरे सामने घर में सामने घर वालों की एक डेयरी फार्म है, गौशाला है, तो वहाँ से वो मैं लेके आई हूँ आज। और ये मेरी पहले वाली बनी हुई खाद है, जो मैंने इन्हीं गले सड़े पत्तों से बनाई थी। ये मेरी आज की चाय की पत्ती है, और ये मेरे सूखे केले के छिलके हैं, ये मटर के छिलके हैं, ये घास है जो मैं अपने गार्डन से लेके आई हूँ। ये मेरा वेस्ट मटेरियल है जो मेरे घर से निकला है। ये मेरे रसोई से निकला हुआ वेस्ट मटेरियल है। ये मेरे पत्ते हैं जो मैं अपने गार्डन से लेके आई हूँ। ये पतंग है मेरे पोते की, जो उसने बसंत पंचमी वाले दिन उड़ाई थी, और अब ये वेस्ट है। अब मैं इसको वेस्ट मटेरियल में इसमें गमले में डालूँगी। ये मट्ठा है, छाछ, जिसे छाछ बोलते हैं और पंजाबी में लस्सी बोलते हैं। ये भी मैं इसका प्रयोग करूँगी। और ये वेस्ट दवाइयाँ हैं, सर्दी की, जुकाम की, बुखार की, जो अब बेकार हो चुकी हैं, वो भी मैं इसको खाद बनाने के लिए, फर्टिलाइज़र बनाने के काम में लूँगी। ये मेरे गार्डन की मिट्टी है, ये मेरे गार्डन की मिट्टी है जो मैं इसके ऊपर डालूँगी। और ये मेरा अमृत जल है, गौमूत्र है, जो मैं आपको एक वीडियो में आपको ये गौमूत्र से अमृत जल बनाना बताऊंगी। ये कागज़ के टुकड़े हैं, वेस्ट कागज़ के टुकड़े हैं, जो एक नाइट्रोजन का और कार्बन का काम करते हैं, जो हमारे पौधों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये काऊ डंक है, गली हुई, बिल्कुल गली हुई गाय के गोबर की खाद है, जो मैं इसमें यूज़ करूँगी। और इसके बहुत अच्छे, ये ऑर्गेनिक खाद बन जाती है, जिसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट निकलते हैं। और ये मैं आपको अपने रिज़ल्ट भी दिखाऊंगी। और मैं इसको बहुत कम पीरियड में मैंने शुरू किया था। सिर्फ वजह क्या थी कि मेरे पास वेस्ट मटेरियल बहुत था, और मैं वेस्ट मटेरियल बहुत होने की वजह से मैंने इसको इस तरफ मेरा रुझान हुआ। क्योंकि मैं अपने जेंट से कभी नहीं कहती कि मुझे ये चीज़ ला के दो या कोई फर्टिलाइज़र ला के दो। मैं तकरीबन सब काम अपने घर से निकाले हुए वेस्ट मटेरियल से ही करती हूँ, और उसका रिज़ल्ट मुझे बहुत अच्छा मिलता है। ये सबसे पहले आप इस खाली गमले में, वैसे मैंने अपने गार्डन में एक गड्ढा भी खोदा हुआ है, जिसमें मैं हर रोज़ का अपना वेस्ट मटेरियल डालती हूँ। पर मैं आपको ये दिखाती हूँ कि जो शहरों में रहते हैं लोग, वो अपने लिए ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र कैसे तैयार करें। ये टूटे हुए पुराने घड़े की छोटी सी टिक्करी है, जिसको ऐसे नहीं रखना, ऐसे करके रखना है, और ये इसमें ड्रेनिंग होल में रखना है। इसके बाद ये कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े डाल देने हैं, जो कि कार्बन का बहुत अच्छा स्रोत है, जिसे हमारे पौधों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। मुझे तो ऐसे लगता है, अगर ये काम मैंने शुरू किया है, तो मेरी इससे बहुत ज़्यादा घर में और बाहर के उसमें बहुत ज़्यादा स्वच्छता रहने लगी। पहले मेरी आदत थी, मैं घर के बाहर ही कूड़े का ढेर लगा देती थी कि पशु आएंगे और खा जाएंगे। उसमें पशु आते, गोबर करते, कूड़ा कचरा करते, और लड़ते झगड़ते भी बहुत थे। इसमें एक डर सा बना रहता था। मगर अब मैंने ये जो ऑर्गेनिक खाद का काम शुरू किया है, इसमें पेड़ पौधों की भी खुराक मिलती है, और मेरा वेस्ट मटेरियल भी, जो मेरा किचन से निकलता है वेस्ट मटेरियल, वो मेरा सारा एक काम आ जाता है। इसमें मैं केले के छिलके भी डाल रही हूँ, जो एक कैल्शियम का बहुत अच्छा स्रोत है। इसमें शिमला मिर्च में और टमाटर की पौध में अगर कैल्शियम, ये
अंडे के छिलके और ये केले के छिलके डालते हैं तो उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। ये मेरी चाय की पत्ती है जो मैंने 2-3 बार धो के रखी हुई थी, और ये मेरी सूखी भी है चाय की पत्ती। अब मैं इस पर छिलके डालती हूँ जो एक अच्छा नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश का अच्छा काम करते हैं। जो हमारे पौधों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जितना भी घर का वेस्ट मटेरियल है वो इसमें डाल के आप देखेंगे कि आप कुछ ही महीनों में आपकी खाद तैयार है और आपके पौधे भी हंसते खेलते और खुशहाल पौधे बने हुए हैं। आपको उससे भी ज़्यादा खुशी होगी। ये सारा मटेरियल मैं इसमें डालने वाली हूँ। ये मेरे गार्डन से निकला हुआ ये नीम के पत्ते हैं, टहनियाँ हैं, सूखे पत्ते हैं जो एक फास्फोरस का काम करते हैं। एक मैं लेयर इसमें गाय के गोबर के घोल की भी डालूँगी। जैसे मेरे पास गाय का गोबर, मेरे पास सूखा हुआ गोबर है जो बिल्कुल खाद ऐसे तैयार हो चुकी है जैसे एक ब्राउन सी मेहंदी की तरह होती है, इतनी गल सड़ चुकी है। और इसमें अब खुशबू भी बहुत अच्छी, मिट्टी की तरह सौंधी सौंधी खुशबू आती है। इसमें गाय के गोबर वाली कोई बात ही नहीं लगती। ये मेरे पास जो पहले वाली खाद मैंने तैयार की थी उसकी मैंने एक लेयर डाल दी है। अब मैं इसमें चाय की पत्ती की एक लेयर डाल दूँ जो मेरी सूखी हुई चाय की पत्ती है, जो कैल्शियम फास्फोरस का बहुत अच्छा काम करेगी। ये मेरा वेस्ट मटेरियल है जो मेरे किचन से आज ही निकला है। अब तो मुझे ऐसे लगता है कि अगर मैंने ये कुछ साल पहले यूज़ किया होता तो मैं बहुत ही आगे बढ़ गई होती। चलो अब भी कोई देर नहीं हुई है, अब भी मैं इसको बहुत अच्छी तरह से यूज़ करती हूँ। मैं अपने सब व्यूवर्स को कहती हूँ जिन्होंने इस तरफ रुझान है, उनका थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है, ये उपलों की खाद है, ये फंगस के लिए बहुत अच्छी होती है क्योंकि पेड़ पौधों की जड़ों को अगर फंगस लगता है तो ये एंटी फंगस का काम करती है। इसमें भी मैं एक वीडियो बना के दिखाऊंगी क्योंकि मेरे पास उपलों की और लकड़ी के कोयलों की राख बहुत ज़्यादा मात्रा में मिल जाती है कि हमारे सामने एक डेयरी फार्म है, वो अपनी गायों के लिए यूज़ करते हैं उपलों की राख नीचे बिछाने के लिए भी, और उपले जलाते भी हैं क्योंकि उनको मच्छर वगैरह ना लगे। तो इसलिए मैं वहाँ से लेके आई हूँ, कई चीज़ें लेके आई हूँ, जैसे गौमूत्र लेके आई हूँ, गौमूत्र लेके आई हूँ, साथ में गाय का गोबर लेके आई हूँ, काव डंक, और मेरे पास दीमक की मिट्टी भी है जो ये अमृत जल बनाने के काम आएगी। ये मैंने सारे इसमें डाल दिए हैं। आप जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो इसमें डाल दें, डाल के 1-2 लेयर गाय के गोबर की डाल दें, गौमूत्र की डाल दें, छिड़काव सा कर दें। ये मेरी लस्सी है, छाछ जिसे बोलते हैं, ये मैं थोड़ी सी इसमें छिड़काव सा कर देती हूँ। बाद में ये मैं दूसरे पौधों में भी डालूँगी। ये गाय का गोबर का जो घोल होता है वो बैक्टीरिया बहुत जल्दी बनाता है, जिससे ये बैक्टीरिया इन पौधों को पत्तों को खाते हैं, वो गलाने सड़ाने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं और वो बहुत ज़्यादा जल्दी खाद बन जाती है। मैं आपको जो मेरे पहले वाले गमले भरे हुए हैं फर्टिलाइज़र के और ऑर्गेनिक खाद के, वो मैं दिखाती हूँ कि उन्होंने कैसा अच्छा रिजल्ट दिया है और कैसे अच्छे वो पौधों की ग्रोथ करते हैं। पौधों की ये खुराक है, इसलिए पौधों को इस चीज़ में खुशी मिलती है कि हमें ऑर्गेनिक
खाद मिल रही है। बाकी मैं बाज़ार से कभी भी मैंने फर्टिलाइज़र का प्रयोग नहीं किया है, ना ही मैंने किसी से फर्टिलाइज़र मंगवाया है। मैं सब काम अपना खुद से, जो घर में वेस्ट मटेरियल है, वेस्ट चीज़ें हैं, मैं उनसे ही बार बार प्रयोग करके देखती हूँ। अगर मेरा सक्सेस हो जाता है तो मैं वो आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर नहीं, कई चीज़ें मेरी नहीं सक्सेस हुई हैं तो ये घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हमारी ये चली नहीं है तो इसके बाद आप छोड़ दो। जैसे कोई कटिंग है, कटिंग लगानी है, कोई पौधा लगाना है, कोई पेड़ लगाना है, अगर नहीं आपका सक्सेस होता तो आप घबराए मत, करत करत अभ्यास के ऐसे हो जाता है। ये मेरी जो मेरे इस पौधों में मेरी ऑर्गेनिक खाद, ये आप देख रहे हैं मटर का छिलका है और ये शलगम के छिलके हैं। इसमें मैंने गेहूं का ज्वारा, गेहूं बीजी हुई है, जो मैं गेहूं रोज़ तोड़ के उसका पानी बना के अपने घर के सदस्यों को दूंगी, जो कि बहुत अच्छा एक काम करता है सेहत के लिए। इसमें आप देख रहे हैं कि ये टहनियाँ अभी तक नीचे नहीं गई हैं, मगर ये धीरे धीरे अपने आप नीचे चली जाएंगी, क्यों, गल सड़ जाएंगी इसमें। और ये भी मैंने इन सब में गेहूं बीजा हुआ है। ये मेरा नीचे मेरी ऑर्गेनिक खाद है, ऐसे ही वेस्ट मटेरियल है। ऊपर मेरा पालक बीजा हुआ है, साथ में मेरे ये प्याज भी बीजे हुए हैं। इसका बहुत अच्छा रिजल्ट निकल रहा है। इस ऑर्गेनिक गमले में मेरी टमाटर की पौध लगी हुई है। ये टमाटर के में ये बर्ड्स भी निकले हुए हैं, ये फूल निकले हुए हैं। अब ये कभी भी इनमें फल लग सकता है। ये भी मैंने एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे, ये हल्दीराम का भुजिया का पैकेट था, उसमें मैंने ये डाल के, और मैंने थोड़ा सा अंडे के छिलके भी डाले थे इसमें, और केले का पाउडर भी, केले के छिलके का सुखा के उसका पाउडर बनाया था। इसमें देखो कितनी अच्छी ग्रोथ बन रही है। ये सब काम मेरा ऑर्गेनिक तरीके से हो रहा है। मैं भी चाहती हूँ कि पर्यावरण प्रेमी ऑर्गेनिक खाद को अपनाएं, फर्टिलाइज़र को अपनाएं, और दूसरी खाद जो हमने बाज़ारों से खाद मिलती है उसका प्रयोग ना ही करें तो बहुत अच्छा है। कम से कम हम अपने परिवार को एक अच्छी खुशहाल ज़िंदगी दे सकते हैं, सिर्फ थोड़ी सी मेहनत करने के बाद। आप सब व्यूअर्स का मेरा चैनल देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अगर कोई भी मेरे साथ कोई बात शेयर करनी हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जा सकते हैं, और आप ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सब्सक्राइब करें। आप सब लोगों का धन्यवाद।